हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं जेपी सर, मैं आज आप लोग को क्विक रिवीजन कराऊंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। और इससे एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। साथ में इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का। और साथ में थ्योरी तो आता ही आता है। तो ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से एग्जाम में कम से कम 10 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और साथ में ऐसा है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है कि एक बेसिक चैप्टर है। ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखने के बाद में आप लोग को 10 to 15 मार्क्स एग्जाम में इजीली सिक्योर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग का अभी इंग्लिश और ऑल्टी और एमआईएल का एग्ज़ाम हो चुका है, नेक्स्ट एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मैं आज एडमिशन अपने पार्टनर का रिवीजन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ और उसके बाद मैं डिसोल्यूशन का भी अपलोड करूँगा। और धीरे धीरे सारा ही पूरा अकाउंट्स का ही मैं रिवीजन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो कभी कभी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो इसका आंसर है व्हेन एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में और ज़्यादा कैपिटल का जरूरत होता है और ओल्ड पार्टनर लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो वो लोग क्या होता है कि एज ए न्यू पार्टनर किसी और को वो लोग एडमिट करता है कि वो क्या होगा कि कैपिटल लेके आएगा। उसके बाद में टू एक्सपांड द साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का साइज हम लोग को एक्सपांड करना है। और हम लोग को चाहिए कि एक रिलायबल आदमी हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि नया एम्प्लॉय हायर करने के जगह में हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन दे देते हैं, जिससे कि वो क्या होगा, एक रिलायबल भी होगा, साथ में वो कैपिटल भी लेके आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस का रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। जैसे कि कोई बहुत ही सेलिब्रिटी है जिसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, तो वैसे लोगों को हम लोग एज ए पार्टनर अगर हम लोग बिजनेस में अगर एडमिशन देंगे तो हम लोग का बिजनेस का क्या होगा, रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज होगा और हम लोग का क्या होगा, सेल इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो बिजनेस का रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए भी क्या होता है कि कभी कभी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में नंबर 4 है फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बिजनेस कनेक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हमें लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, स्किल है, और उसको एज ए न्यू पार्टनर अगर हम लोग बिजनेस में एडमिशन देंगे तो क्या होगा कि इससे हम लोग को बिजनेस को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो ऐसे में भी हम लोग क्या होता है कि न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन देते हैं। तो दीज आर द रीज़न फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन देंगे तो हम लोग को क्या क्या अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग को 5 एडजस्टमेंट्स हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग एक न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन देते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सबका हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम लोग माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को हम लोग माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो अब हम लोग एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर में देख लेते हैं कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू रेशियो निकालते समय आप लोग ध्यान देना कि क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन होता है जहाँ पे मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया ही नहीं रहता है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया रहता है और न्यू पार्टनर का रेशियो दिया रहता है। और न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर लोग को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्वेश्चन में साइलेंट रहता है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे में हम लोग मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जूम किया जाता है कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन मैंने लिया है
आप लोगों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:1 रेशियो, दे एडमिटेड सी इन द फॉर्म फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर सी को हम लोग एडमिशन दे रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या है कि कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्यूशन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर को हम लोग 1 मान लेता है। न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसको कितना मिल रहा है 1/4, तो टोटल में से 1/4 हम लोग न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा हम लोग का रिमेनिंग 3/4 निकल के आ जाएगा। अब ये 3/4 को हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर में वो लोग का ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो न्यू रेशियो क्या होगा, ए का न्यू रेशियो क्या होगा, रिमेनिंग 3/4 को ले लेंगे और उसका रेशियो 2:1 है ना, तो 2/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो ये निकल के आ जाएगा 6/12। उसके बाद में बी का भी सेम उसी तरह से 3/4 इंटू 1/3, तो निकल के आ गया 3/12। और सी का शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 1/4, किंतु सबके नीचे का डिनोमिनेटर 12 है, तो हम लोग को इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 3/12। तो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग न्यूमरेटर जो है 6:3:3 को हम लोग ले लेंगे। पर हम लोग ने जैसा कि सीखा है कि क्या बोलते हैं हम लोग कि रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे 3:3:3 है ना, तो इसे ये क्या होगा कि 3 से डिवाइड चला जाएगा ना, तो ये 3 से 2 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:1:1। तो रेशियो को हम लोग को क्या करना है, हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या किया है कि पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का मैंने एक समरी नोट्स बना लिया है, और ये समरी नोट्स अगर आप लोग कर लेंगे तो इससे पूरा पार्टनरशिप फॉर्म आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो ए और बी दो पार्टनर है, लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। सी वाज एडमिटेड इन पार्टनरशिप इन द प्रॉफिट व्हिच ही टूक 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो यहाँ पे क्या है कि सी को एडमिशन दिया गया है, उसको 1/24 उसने ए से लिया और 1/8 यहाँ पे उसने क्या हुआ बी से लिया। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 7/12, बी का अच्छा ए सेक्रीफाइस कर रहा है बी के सी के फेवर में 1/24, तो न्यू रेशियो क्या होगा 7/12 माइनस 1/24। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 13/24। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया था, फिर ए सी के फेवर में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी दिया हुआ था, तो हम लोग ने ओल्ड से सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया, न्यू रेशियो निकल के आ गया। उसके बाद में सेम उसी तरह से हम लोग बी का भी निकालेंगे। हम लोग बी का ओल्ड रेशियो दिया है 5/12, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 का, तो 5/12 से 1/8 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 7/24 आ गया। तो और सी का शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो सी का शेयर कैसे निकलेगा, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/24 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/8, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो 4/24 आ जाएगा। तो कितना निकल के आया, ए का निकल के आया 13/24, बी का निकल के आया 7/24 और सी का निकल के आया 4/24। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर 13:7:4 ले लेंगे, तो ये निकल के आ गया हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेम एचजीटी जैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकता है और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकता है आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग ए बी सी इज 5:3:2। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है
और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम लोग ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ए का सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड कितना है 3/5 और न्यू कितना है 5/10, तो 3/5 माइनस 5/10 1/10 निकल गया। सेम उसी तरह से हम लोग ने क्या हुआ, बी का निकाल लिया, बी का ओल्ड कितना था 2/5 और न्यू कितना है 3/10, तो 2/5 माइनस 3/10 तो ये निकल के आ गया 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का भी निकला 1/10 और बी का भी निकला 1/10। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर ले लेंगे 1:1, तो ये निकल के आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो मैं बता दूं कि ये ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट लोग को होता है कि वो लोग क्या होता है कि गुडविल का जो जर्नल एंट्री है वही कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो टोटल यहाँ पे 5 केसेस है, मैं 5 केसेस को बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, केस 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। तो क्या होता है कि जब हम लोग न्यू पार्टनर को हम लोग एडमिशन देते हैं तो उसको बोला जाता है कि भाई आप कैपिटल का पैसा तो आपको लाना ही पड़ेगा, साथ में आपको गुडविल का पैसा भी आप लोग को देना पड़ेगा। अभी गुडविल का पैसा वो क्यों लेके आता है, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आ रहा है क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, उसको कुछ करना नहीं है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट अर्न करो। और पास्ट में जो ओल्ड पार्टनर लोग ने बहुत सेक्रीफाइस किया, स्ट्रगल किया बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके बदले में क्या होता है कि वो प्रीमियम का पैसा वो उससे मांगा जाता है और वो प्रीमियम का पैसा मतलब गुडविल का पैसा वो लेके आता है। तो केस 1 क्या है कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। तो गुडविल का पैसा अगर वो प्राइवेटली पे करता है, प्राइवेटली पे करने का मतलब है कि आउटसाइड सेटलमेंट आउटसाइड द बिजनेस, मतलब गुडविल का पैसा वो बिजनेस के बाहर बाहर ही दे देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री, हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। जो गुडविल का पैसा वो लेके आए उसका कोई एंट्री हम लोग को पास करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में अभी हम लोग बात करते हैं केस 2 का। तो केस 2 में बोला व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड सेम इज रिटेन इन द बिजनेस। तो न्यू पार्टनर क्या हो रहा है कि गुडविल का पैसा लेके आ रहा है और उस पैसा को ये लोग क्या कर रहा है लोग कि बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दे रहा है लोग। तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले तो न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा केस में लेके आया है तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद में उस गुडविल का पैसा को हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर में हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिवाइड करने का एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बात याद रखना आप लोग कि ये जो गुडविल का पैसा है ये जो ओल्ड पार्टनर में उन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल का पैसा हम लोग डिवाइड करेंगे। और क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान के ओल्ड रेशियो में ही हम लोग उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये था केस 2। तो केस 2 में हम लोग को 2 एंट्री करना है, एक तो न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है उसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप लोग कैश भी लिख सकता है, बैंक भी लिख सकता है, और प्रीमियम पर गुडविल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बात करते हैं केस 3 का। तो केस 3 में क्या है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ देयर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टली एंड फुल्ली। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर में कि उस गुडविल का पैसा का करना क्या है। अगर वो लोग चाहे तो उस पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है लोग, चाहे तो वो लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पैसा वो लोग का होता है। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स उस पैसा को गुडविल का पैसा को अगर विड्रॉ कर लेता है लोग तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो ये इस केस में हम लोग को तो पहले जो 2 एंट्री है वो तो हम लोग को ये जो केस 2 का 2 एंट्री हम लोग को पास करना ही पड़ेगा, केस पब्लिक बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल का पैसा लाने का और उसके बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये 2 एंट्री तो होगा ही होगा, साथ में हम लोग एक एक्स्ट्रा एंट्री हम लोग जो गुडविल का पैसा वो विड्रॉ करेगा तो उसका एंट्री हम लोग करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक पब्लिक कैश अकाउंट। तो गुडविल का पैसा अगर पार्टली और फुल्ली अगर वो लोग विड्रॉ करता है लोग तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक पब्लिक कैश अकाउंट। उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है,
चाहे उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आता है। तो केस 4 क्या है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर अगर गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आता है तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जर्नलिस्ट क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उतना से जितना पैसा उसको गुडविल का लेके आना चाहिए था पर वो लेके आया नहीं, उतना से उसका करेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है तो ये था केस 4। उसके बाद में क्या है केस 5, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑन एडमिशन। तो कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट में आप लोग देखना कि गुडविल पहले से ही ऑलरेडी गुडविल एपीयर रहता है, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया रहता है जिसको हम लोग ओल्ड गुडविल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट अप कर देंगे। तो चाहे आप एडमिशन का सम कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट का, चाहे आप डेट का या डिसोल्यूशन का, किसी का भी आप लोग सम कर रहे हैं, अगर बैलेंस शीट में गुडविल पहले से दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये नॉन कैश गुडविल है और इसको ओल्ड पार्टनर में हम लोग ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग राइट अप कर देते हैं। तो राइट अप करने का एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये था आप लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट तो रहेगा ही रहेगा। कभी कभी इस पर क्या होता है कि एग्जाम में सेपरेटली भी इस पर क्वेश्चन वो लोग पूछ लेता है लोग 3 मार्क्स का। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख के जाना गुडविल का। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो क्या होता है कि रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, मैं पहले वो बता देता हूँ कि जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का प्रॉफिट अगर ए और बी 2 पार्टनर है तो दोनों में हम लोग ने 50,000 डिवाइड कर दिया, दोनों उस पैसा को वो लोग ने क्या हुआ कि स्पेंड कर दिया। तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि पार्टनर लोग डिसाइड करता है कि हम लोग प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन को हम लोग रिजर्व करके रखेंगे, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर लोगों ने डिसाइड किया कि एवरी ईयर हम लोग 20,000 हम लोग रिजर्व में रख देंगे हम लोग। तो वो रिजर्व का पैसा क्या होता है, एक्यूमुलेट होकर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं तो उसको एडमिशन देने से पहले अगर ये रिजर्व का पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में तो कल को हो सकता है कि न्यू पार्टनर भी इसमें से अपना शेयर मांगेगा तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले ही रिजर्व का पैसा वो लोग क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है लोग। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको भी हम लोग ने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो उसका आने के पहले ही हम लोग क्या करते हैं उसको पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि अगर रिजर्व में पैसा है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है तो जर्नलिस्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व, इसको रिजर्व फंड भी बोला जाता है, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट है तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि ये जैसे बैलेंस शीट है तो रिजर्व तो हमेशा क्या होता है कि लायबिलिटी साइड में ही रहता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है और एसेट साइड में भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट है, और अगर एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब लॉस है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किंतु अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब है लॉस है, और उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो क्वेश्चन में आप लोग देखना कि क्या होता है कि रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जनरली दिया हुआ रहता है, ये दोनों आपको क्या होगा कि ज़्यादातर आप लोग को लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रहेगा रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट तो आप लोग को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जर्नल एंट्री आप लोग को एडमिशन में भी काम आने वाला है, रिटायरमेंट डेथ में भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जनरली क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था गोल्डन रूल्स, तो वहाँ पे दो रूल था, एक मॉडर्न एक था तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा था मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच आप लोग याद करिए, वहाँ पे क्या था कि जब भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम लोग एसेट्स को डेबिट करते हैं, और एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और एक बात याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आप लोग जनरल एंट्रीज को समझ सकता है, जो लोग याद करके जाएगा वो लोग एग्जाम में फंस सकता है। तो इसलिए एंट्री को याद नहीं करना है, समझ के जाना है एग्जाम में। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बस ये एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद मेन नेक्स्ट क्या है कि फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। तो अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हम लोग का लॉस है, तो जनरली क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और डिक्रीज हो जाएगा तो इसी एंट्री को आप लोग क्या करना, उल्टा कर देना, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद में फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग का लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो इसका मतलब हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका जनरली क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद में क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को जब भी हम लोग क्लोज करता है तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो इसका मतलब है कि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, और जनरली क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है, और ऐसे में एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन का एंट्री। तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी आप लोग को बता देता हूँ कि एसेट्स में आप लोग को सीधा चलना है, एसेट्स में सीधा चलना है, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, मतलब सीधा एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज़ में आप लोग को क्या करना है, उल्टा चलना है, ऐसे अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। तो अगर आप इसमें से एक भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को जनरली यहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो जब भी क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग को डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है, मतलब सीधा। और अगर लाइबिलिटीज में है तो उल्टा करना है हम लोग को, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये था मेरा क्विक समरी रिवीजन। इसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग का पार्टनरशिप फर्म का जो भी एडमिशन का जो भी सम आएगा आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं कल रिटायरमेंट का रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप लोग एडमिशन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग ख़त्म कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।